मैं डॉक्टर सुनीता नानल कक्षा 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का चैप्टर लेकर आई हूँ। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पहली वीडियो में हमें पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, पत्रकार समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन के ककार कौन कौन से अच्छे ककारों का वर्णन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे फीचर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाचार पत्रों में समाचारों के अतिरिक्त कुछ अन्य पत्रकारीय लेखन भी छपते रहते हैं। समाचार ही नहीं, उनके अतिरिक्त कुछ अन्य पत्रकारीय लेखन भी छपते हैं। इनमें फीचर, रिपोर्ट, विचार पर लेखन, टिप्पणियां, संपादकीय, कुछ उल्लेखनीय लेखन हैं। फीचर इन सब में प्रमुख माना गया है। एक परिभाषा के अनुसार फीचर एक सुव्यवस्थित और सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर क्या है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने और मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। तो फीचर क्या करता है? पाठकों को सूचना देता है, उनको शिक्षित करता है और मुख्य रूप से उनका मनोरंजन भी करता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालीन घटनाओं से परिचित नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लिखते समय संवाददाता वस्तुनिष्ठ और शुद्ध तथ्यों का प्रयोग करता है। समाचार में वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। अंतर होगा समाचार और फीचर में। क्या अंतर है? समाचार में वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, जो है वही लिखेगा, लेकिन फीचर में अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग ना करके सीधा पिरामिड शैली यानी कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, फीचर लेखन, इसमें समाचार में कौन सा है? उल्टा पिरामिड शैली। फीचर में कौन सी होगी? सीधा पिरामिड शैली यानी कथात्मक शैली का प्रयोग। पहला अंतर क्या था समाचार और फीचर में? समाचार में अपने विचार प्रकट, संवाददाता अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। फीचर लेखन में अपनी भावना, अपने दृष्टिकोण, विचारों को प्रकट कर सकता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और ये सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों की भाषा की तरह सामान्य बोलचाल की नहीं होती। यानी कि समाचार की भाषा कैसी होती है? सामान्य बोलचाल की। फीचर की भाषा कैसे होती है? सरल, रूपात्मक, साहित्यिक और आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर में समाचारों के समान शब्दों की संख्या सीमित नहीं होती। मतलब क्या है? समाचारों में शब्दों की संख्या सीमित होती है, फीचर में नहीं होती। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं में 250 से 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक सफल और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन और कुछ ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। ये हल्के फुल्के विषयों से लेकर के गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिखा जा सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि फीचर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो प्राय विषय तथा समस्या के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। ये पाठकों की रुचि और समाज की आवश्यकताओं को देखकर लिखा जाता है। तो ये क्या था? फीचर लेखन। समझ आया? आगे चलते हैं। फीचर की विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट करें कि फीचर लेखन कैसे लिखा जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीचर किसी सच्ची घटना पर लिखा जाता है। ये पाठक के सामने उस घटना का चित्र अंकित कर देता है कि जैसे पढ़ने वाले ने उस घटना का चित्र अपने दिमाग में फिट कर लिया। फीचर सार गर्भित होता है, बोझिल नहीं होता। मतलब सच्ची घटना वाला होता है, बोझिल नहीं होता, सार गर्भित होता है। फीचर लेखन का विषय अतीत, वर्तमान यानी पिछला बीता हुआ हो, जो चल रहा हो, या आगे होने वाला हो, भविष्य से संबंधित हो सकता है, किसी भी काल से संबंधित हो सकता है। फीचर जिज्ञासा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, आलोचनात्मक और विवेचनात्मक भावों को उद्दीप्त करता है। फीचर किसी महत्वपूर्ण खोज या उपलब्धि पर लिखा जा सकता है। फीचर लिखते समय कुछ आवश्यक बातों को माना गया है। फीचर को सजीव बनाने के लिए विषय वस्तु से जुड़े लोगों का होना आवश्यक है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि फीचर में कुछ पात्र भी होने चाहिए। उन्हीं के द्वारा विषय के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। फीचर में विषय वस्तु का वर्णन इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक को ये लगे कि जैसे उसकी आंखों देखा हाल है, कि देख भी रहा है, सुन भी रहा है।
दूसरी विशेषता यह कि फीचर मनोरंजक के रंजन के साथ साथ सूचनात्मक भी हो, भी मनोरंजन भी करने वाला हो और सूचनाएं भी देने वाला हो। फीचर में नीरसता नहीं होनी चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। फीचर पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगे किसी बैठक का, भाई किसी मीटिंग का अथवा सभा की कार्यवाही का विवरण पढ़ रहा है। यही कारण है कि फीचर लिखते समय लेखक तथ्यों, सूचनाओं और विचारों का आधार बनाता है, परंतु कथात्मक विवरण द्वारा विषय का विश्लेषण करता हुआ आगे बढ़ता है। फीचर में कोई न कोई थीम अवश्य, कोई न कोई विषय जरूर होता है। उसी के चारों ओर वो सूचनाएं, तथ्य, विचार गुथे जाते हैं। उल्लेखनीय बात यह कि फीचर पाठक के मन को भाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ये थी फीचर लेखन की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है कि फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर और इसमें समाचार में क्या अंतर है। पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम। फीचर एक सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना है। समाचार और फीचर में अंतर देखिए। फीचर लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना है, और समाचार का मतलब क्या है, केवल सूचना देना। फीचर लेखन कथात्मक शैली में लिखा जाता है, सीधी पिरामिड शैली में लिखा जाता है, या उल्टी पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसमें तीनों कालों का जिक्र आया। इसमें फीचर पाठक को तात्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं करवाता, बल्कि दृष्टिकोण विशेष की, ध्यान दीजिएगा, तात्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं करवाता, बल्कि एक दृष्टिकोण विशेष की जानकारी करता है। ये केवल तात्कालिक घटनाओं का जिक्र करता है। फीचर लेखन आकर्षक, रूपात्मक और मनमोहक भाषा में रचित होता है। समाचार सरल भाषा में लिखा जाता है, ये कम शब्दों में लिखा जाता है, ये विस्तार से लिखा जाता है। इसमें कल्पना भी लिखी जा सकती है, अपने विचार भी लिख सकता है। यहाँ लेखक अपने विचार भी लिख सकता है। और ये समाचार केवल तथ्यों पर आधारित होता है, अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर नहीं लिखा जाता। फीचर में दृष्टिकोण और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, यहाँ इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। अर्थात जो फीचर लेखन में जो लेखक है वो अपने यानी कि भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर सकता। फीचर किसी महत्वपूर्ण खोज व उपलब्धि को विषय बनाकर लिखा जा सकता है। ये उस समय जो घटनाएं घट रही है वहाँ तक सीमित रह जाता है। फीचर लेखन किसी भी काल का अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित हो सकता है। समाचार केवल वर्तमान जो चल रहा है उसी से संबंधित होता है, उसमें उसी का जिक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर लेखन, फीचर के कितने प्रकार होते हैं? अनेक प्रकार होते हैं। समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परक, साक्षात्कार, जीवन शैली, रूपात्मक, व्यक्ति चित्र, यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर। यूँ तो फीचर लेखन का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, कहीं से शुरू किया जा सकता है। फिर भी प्रत्येक फीचर में पहले प्रारंभ लिखेंगे, फिर मध्य लिखेंगे, फिर अंत लिखेंगे। प्रारंभ में क्या लिखेंगे? फीचर का प्रारंभ आकर्षक, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए कि लगे कि आगे क्या होगा। यदि हम किसी लोकप्रिय कवि, व्यक्ति चित्र फीचर लिखने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना से, ऐसे वाक्य से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। उस पंक्ति को पढ़ते ही पाठक को लगे, जिज्ञासा जागृत हो कि आगे क्या हुआ होगा उनकी जिंदगी में। बीच में क्या लिखते हैं? फीचर के मध्य भाग में उस व्यक्ति के जीवन की घटना, उपलब्धि, विशेषज्ञों के रोचक और आकर्षक खास वक्तव्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है। यही नहीं, उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व तो पाठकों के सामने उभर कर आ सके। यानी कि इसमें तक क्या था, ऐसी पंक्ति से शुरुआत करें कि जिससे पाठकों में जिज्ञासा जागृत हो। बीच में क्या लिखें कि ऐसी घटनाएं लिखें जिससे उनके घटनाएं लिखें, उपलब्धि लिखें, विशेषज्ञों के आकर्षक विचार लिखें। यही नहीं, हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। अंत में क्या लिखेंगे? फीचर के अंतिम भाग में उस लोकप्रिय व्यक्ति की भावी योजनाओं पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि उस लोकप्रिय व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व तो पाठकों के सामने उभर कर आ सके। फीचर लेखन इस प्रकार के विषय का चयन करना चाहिए जो समसामयिक होने के साथ लोक रुचि के अनुसार हो। फीचर की सामग्री विभिन्न स्थलों पर जाकर के एकत्रित की जा सकती है। फीचर लिखते समय लेखक को अपनी तर्कशील, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाना
चाहिए। तो ये था फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन और समाचार में अंतर क्या है, फीचर की विशेषताएं क्या है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।